अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पाकिस्तान में इस वक्त ऑडियोज़ और वीडियो लीक्स का ट्रेंड चल रहा है। कभी हमारे मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान की ऑडियोज़ लीक हो जाती हैं तो कभी हमारे वज़ीर आज़म की ऑडियोज़ लीक कर दी जाती है। हमारे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की ऑडियोज़ लीक होती हैं तो कभी हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऑडियोज़ लीक कर दी जाती है। दोस्तों इन वीडियोज़ और ऑडियोज़ में होता क्या है और ये क्यों और कैसे लीक की जाती हैं, आइए इस वीडियो में जानते हैं। आगाज़ में आपको बताएं, ऑडियो लीक का तहलका, इंकशाफात का सिलसिला जारी। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की एक और ऑडियो सामने आ गई। करोड़ों पाकिस्तानियों को इलाज की फ्री सहूलत पर मरीम नवाज की सियासत, ऑडियो लीक में इंकशाफ। मरीम नवाज का वज़ीर आज़म को फंड्स की कमी का बहाना बनाकर आवाम के लिए हेल्थ कार्ड को बंद करने का मशवरा। कहा इमरान खान के पास दिखाने के लिए सेहत कार्ड के अलावा कुछ नहीं है। शहबाज शरीफ का मरीम नवाज से मुकाबला। दोस्तों प्राइम मिनिस्टर हाउस तक एक्सेस एक आम आदमी के बस की बात नहीं है। मैं और आप जैसे लोग, हम एक आम आदमी है, हम लोग प्राइम मिनिस्टर हाउस तक एक्सेस नहीं कर सकते। मगर ये काम एक प्रोफेशनल हैकर्स का होता है। ये हैकर्स वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली कन्वर्सेशन वहाँ से हैक करते हैं और फिर डार्क वेब पे इसे सेल करते हैं। तो बेसिकली दुनिया में जितना भी इंटरनेट यूज़ किया जाता है इसे 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला हिस्सा जो कि सरफेस वेब कहलाता है, दूसरा हिस्सा डीप वेब और तीसरा हिस्सा डार्क वेब कहलाता है। दोस्तों सरफेस वेब क्या होता है? तो सरफेस वेब एक आम आदमी की पहुंच तक होती है। ये इंटरनेट की ऐसी वेब है जहां पे मैं और आप जो हमारा डेली काम होता है वो हम काम इसी सरफेस वेब पे करते हैं। इसी वेब पे हम यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो यूज़ करते हैं वो सारा डाटा सरफेस वेब पे होता है। तो दोस्तों ये सरफेस वेब पूरे इंटरनेट का सिर्फ 4% है। जो हम इंटरनेट यूज़ करते हैं वो सिर्फ 4% यूज़ करते हैं। तो दोस्तों इसके बाद आता है डीप वेब। डीप वेब तक आम आदमी की रसाई नहीं होती है। ये सारा एक प्रोफेशनल काम होता है। जो भी हमारे बैंक्स होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जो हॉस्पिटल्स का रिकॉर्ड होता है वो सारा डीप वेब पे आता है। डीप वेब में सारी गवर्नमेंट का डाटा भी मौजूद होता है। जो भी हमारी वेबसाइट्स होती है उनका डाटा मौजूद होता है। सरफेस वेब और डीप वेब में हम फ़र्क इस तरह कर सकते हैं कि सरफेस वेब पे आप अब इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, मगर जो डीप वेब होगा वहाँ पे यूट्यूब का अपना पर्सनल डाटा जो होगा वो सारा डीप वेब पे मौजूद होगा, जहाँ एक आम आदमी की रसाई नहीं हो सकती है। और ये डीप वेब पूरे इंटरनेट का ऑलमोस्ट 90% कवर करता है। पूरे इंटरनेट का 90% जो है वो डीप वेब वाले यूज़ करते हैं। तो दोस्तों इसके बाद आता है डार्क वेब। डार्क वेब इंटरनेट का एक डार्क एरिया जहाँ पे आम आदमी एक्सेस नहीं कर सकता। ये डार्क वेब वाले पूरी दुनिया से ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करते हैं। मतलब सरफेस वेब पे जितना इंटरनेट यूज़ होता है उससे ज़्यादा इंटरनेट ये डार्क वेब वाले यूज़ करते हैं। मतलब हम सारी दुनिया से ज़्यादा, हम आम लोगों से ज़्यादा इंटरनेट जो है ये डार्क वेब वाले यूज़ कर रहे हैं। ये तकरीबन 6% पूरे इंटरनेट का यूज़ करते हैं। दोस्तों ये एक अंडरवर्ल्ड की दुनिया है। यहाँ पे आम आदमी की रसाई नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी इलीगल चीज़ें मौजूद होती हैं। जिस तरह इलीगल फाइट्स होती हैं वो सारी इस डार्क वेब पे मौजूद है। दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा मुतनाज़िर चीज़ें भी मौजूद होती हैं। जिस तरह इलीगल वेबसाइट्स होती हैं कुछ, इसके अलावा इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग होती है और इसके अलावा किलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स भी दिए जाते हैं और इसके अलावा चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी आपको इसी वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ आपको एक खंजर से लेकर आप दोस्त कैंक्स और इसके अलावा आपको पूरे बहरी जहाज़ भी मिल जाएंगे इलीगल तौर पे, और कुछ लीगल तौर पे भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे काफ़ी लीगल तरीके से भी काम होता है, मगर ज़्यादातर यहाँ पे सारा इलीगल एक्टिविटीज़ ही होती हैं। हैकर्स लोगों का डाटा चोरी करके इस डार्क वेब पे आके सेल करते हैं। तो दोस्तों डार्क वेब तक रसाई के लिए ख़ास सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ती है। जिस तरह टोर ब्राउज़र्स, अनियन ब्राउज़र्स, ये सारे ब्राउज़र्स ये डार्क वेब तक रसाई के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और यहाँ पे सेल डॉलर्स या रुपीज़ में नहीं होती बल्कि बिटकॉइंस के जरिए यहाँ पे सेल की जाती है। तो दोस्तों प्राइम मिनिस्टर हाउस की 100 घंटों से भी ज़्यादा की कन्वर्सेशन को हैकर्स की जानिब से हैक किया जाता है और फिर डार्क वेब पे उसे सेल के लिए अवेलेबल किया जाता है। डार्क वेब पर इस कन्वर्सेशन की 3.5 मिलियन डॉलर्स की डिमांड की जाती है। मतलब जो अगर कोई इंसान इस 100 घंटों की कन्वर्सेशन को खरीदना चाहता है तो उसे 3.5 मिलियन डॉलर्स डार्क वेब पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों 2 महीने तक इस 100 घंटे की रिकॉर्डिंग की डार्क वेब पे बोलियां लगती रही, मगर किसी भी हुकूमती नुमाइंदों को, हमारी एजेंसीज को कानो कान भी खबर ना हुई। तो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर हाउस की 4 रिकॉर्डिंग्स हैकर्स की जानिब से लीक की जाती हैं। पहली रिकॉर्डिंग में शहबाज शरीफ और दूसरे PMLN के मिनिस्टर्स के दरमियान
मरियम नवाज के दामाद के लिए इंडिया से मशीनरी इंपोर्ट करने पर बहस की जा रही थी। क्या ये जो इनके दामाद है ना सर राहील, ये कोई वो मुझे दिया गैस केस दिया, आप उसको देख लेना। सर, मैं बात सुने ना, उसका तरीका जब रात बात की थी, शी इज आवर सन इन लॉ एंड विल टेक टू हर एंड राइट सो करके लॉजिकली आप बैठ के उनको मिल के या ये मिलने के जी ये इश्यूज हैं, ये मेरे ख्याल से दो काम होता है सर। एक उनका कोई रजिस्ट्रेशन आधा आ गया वो इंडिया से प्लांट, वही है ना, ऐसा ही है सर। हाँ, तो बाकी आधा वो दूसरी ऑडियो में शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के दरमियान फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल के बारे में गुफ्तगू की जा रही थी। मरियम नवाज ने इस रिकॉर्डिंग में मिफ्ता इस्माइल पे काफी तनकीद की और कहा कि हमें इसहाक डार को वापस वतन लाना चाहिए, और इसके बाद इसहाक डार की वापसी भी होती है एज आ फाइनेंस मिनिस्टर, और मिफ्ता इस्माइल को फाइनेंस मिनिस्टर के ओहदे से हटा दिया जाता है। तो दोस्तों बात यहाँ तक नहीं रुकती। इसके बाद चंद दिन बाद इमरान खान और इमरान खान के चंद साथियों के दरमियान रिकॉर्डेड जो ऑडियो है वो लीक कर दी जाती है। इस ऑडियो में इमरान खान और दूसरे साथियों के दरमियान अमेरिकी साइफर को लेके गुफ्तगू हो रही थी। मीटिंग 7 को हुई, हमने तो अमेरिकन का नाम लेना ही नहीं है किसी सूरत में हम। सो इस इशू के ऊपर प्लीज किसी के मुंह से मुल्क का नाम ना निकले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। कि किस मुल्क से लेटर आया है। तो दोस्तों इस ऑडियो ने भी पाकिस्तान में तहलका मचा दिया। दोस्तों इससे पहले भी पीटीआई के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन और दूसरे सूबाई वज़रा के दरमियान जो कन्वर्सेशन है वो लीक कर दी जाती है। इस कन्वर्सेशन में भी शौकत तरीन और दूसरे वज़रा के दरमियान IMF की डील को लेके गुफ्तगू की जा रही थी। दोस्तों इन ऑडियोज़ को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। पॉलिटिकल जो मुखालिफिन है वो एक दूसरे के खिलाफ ये ऑडियोज़ और वीडियोज़ जो लीक होती हैं हैकर्स की तरफ से, इन्हें यूज़ करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करता है हर बंदा। तो दोस्तों इन ऑडियोज़ और वीडियोज़ लीक्स के अलावा भी पाकिस्तान के बड़े बड़े इदारों पर भी ये हैकर्स की जानिब से साइबर हमले किए जा चुके हैं। मार्च 2022 में पाकिस्तान के वजारत ख़जाना ने इस बात की तस्दीक की कि उनके डाटाबेस पे साइबर हमला किया गया। इस हमले में दोस्त ममालिक और आलमी इदारों से बातचीत चोरी की गई। ये टोटल 72 GB डाटा था जो कि हैकर्स की जानिब से चोरी किया गया। हैकर्स के मुताबिक वजारत ख़जाना का 72 GB डाटा चोरी किया गया और ये डाटा 2012 से 2022 तक अहम कम्युनिकेशन के मुतल्लिक था। और दोस्तों इसके अलावा FBR, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, के इलेक्ट्रिक जैसे पाकिस्तान के बड़े इदारों पर भी हैकर्स की जानिब से साइबर हमले किए गए और इन हमलों में पाकिस्तानियों का पर्सनल डाटा चोरी किया गया। और ये डाटा पाकिस्तानियों के ID कार्ड्स के मुतल्लिक, पाकिस्तानियों के जो बैंक कार्ड्स है, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, उनकी सारी इंफॉर्मेशन इन साइबर हमलों में चोरी की गई है। दोस्तों पिछले 50 सालों में पाकिस्तान के अलावा कई ताकतवर ममालिक की क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन लीक की गई है, जिनमें पनामा पेपर्स, पेंटागन पेपर लीक्स, वाटरगेट स्कैंडल और पंडोरा पेपर्स लीक, इस तरह के और भी काफ़ी, इस तरह विकी लीक्स हो गया, इस तरह के काफ़ी बड़े बड़े और क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को लीक किया गया हैकर्स की जानिब। दोस्तों चाइना में सबसे बड़ी डाटाबेस को ब्रीच किया गया, जहां पे 1 बिलियन लोगों का पर्सनल डाटा ब्रीच किया गया। और इसके अलावा जो हम सोशल साइट्स यूज करते हैं, सोशल वेबसाइट्स यूज करते हैं, जैसे याहू, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इनका भी डाटा अक्सर हैकर्स की जानिब से लीक कर दिया जाता है। इनमें यूजर्स की तमाम पर्सनल इंफॉर्मेशन शामिल होती है जो कि वायरल कर दी जाती है। दोस्तों पाकिस्तान में होने वाली हालिया ऑडियो लीक्स पर पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी बुलाया गया, जहां पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हाउस की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने पर तवज्जो दी गई। तो दोस्तों आज के इस दौर में डाटा भी पावर है। हम इंफॉर्मेशन वारफेयर के दौर में रह रहे हैं, जहां पे दुश्मन मुमालिक अपने दुश्मन मुल्क का डाटा भी चोरी करते हैं और फिर उसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह किया जाता है, हैकर्स की जानिब से किसी भी मुल्क का पर्सनल डाटा चोरी कर लिया जाता है और फिर उसे दुश्मन ममालिक को महंगे दामों सेल किया जाता है। दोस्तों ये ऑडियोज़ और वीडियोज़ कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस लगाकर रिकॉर्ड नहीं की जाती, एक बड़े प्रोफेशनल तरीके से हैकर्स की जानिब से रिकॉर्ड की जाती है और फिर इन्हें हैक करके डार्क वेब पे सेल कर दिया जाता है। ये हैकिंग होती किस तरह बेसिकली दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर हाउसेस को डीबग किया जाता है, मगर फिर भी कोई ना कोई चीज़ को हैकर्स कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, उस चीज़ को हैक कर लेते हैं,
मसलन आजकल हमारे एयर कंडीशनर्स, जो हमारे एसीज होते हैं या जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती है, उनमें भी वाईफाई की सहूलत मौजूद है, मतलब वो भी इंटरनेट से कनेक्टेड होती है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से भी आपका डाटा चोरी किया जा सकता है, क्योंकि ये डिवाइसेस हमारे रूम्स में लगाई गई होती हैं और ये किसी ना किसी सर्वर से भी अटैच होती है। इनके अंदर जो भी डिवाइसेस होती हैं वो किसी ना किसी सर्वर से भी अटैच होती हैं, तो इनके ज़रिए भी हमारा डाटा लीक किया जा सकता है। और इसके अलावा हम जब भी कोई अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड करते हैं तो हम उस ऐप को अपने मोबाइल की गैलरी पे, कॉन्टैक्ट्स पे, माइक्रोफोन, ऑडियो, वीडियो, हर चीज़ पे हम उसे एक्सेस दे देते हैं और फिर ये कंपनीज हमारे डाटा तक एक्सेस करती हैं। ये मोबाइल फ़ोन से हमें सुन भी सकते हैं और हमें देख भी सकते हैं। हमारा मोबाइल फ़ोन हमारी कॉल्स भी सुनता है, जो हम SMS वगैरह करते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, वीडियो चैट्स करते हैं या दूसरी वॉइस कॉल्स वगैरह करते हैं। ये सारी चैट्स, ये सारी वॉइस कॉल्स हमारा मोबाइल देख रहा होता है और हमारा मोबाइल किसी ना किसी सर्वर से अटैच होता है। इस मोबाइल को इजीली हैक किया जा सकता है और इससे सारा डाटा चोरी किया जा सकता है, जो कि फिर बाद में इलीगल पर्पस के लिए इस्तेमाल भी किया जा सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान में होने वाली ये ऑडियोज़ जो कि अभी हाल ही में लीक की गई हैं, इन पे अभी कोई हतमी फैसला नहीं हो सका कि ये ऑडियोज़ किसने लीक की हैं और किस वजह से लीक की है, मगर ये ऑडियोज़ पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा साबित हो सकती है। तो पाकिस्तानी हुकूमत को चाहिए कि इस पर फौरी तौर पर एक्शन ले। जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, जहाँ से भी हमारी एजेंसीज हैं, वो इस डाटा कलेक्ट करें कि ये ऑडियोज़ कहाँ से और किस तरह ये ऑडियोज़ जो हैं ये हैक की गई हैं। अगर डार्क वेब पे किसी का पता नहीं चलता है, जो भी डार्क वेब पे आप डाटा सेल के लिए आता है उस पर किसी का नाम नहीं लिखा होता है, ना ही आप वहाँ पे किसी को ट्रेस कर सकते हैं और ना ही किसी की निशानदही कर सकते हैं। इसलिए वहाँ किसी भी मुजरिम को ट्रेस करना आसान नहीं होता है और ना ही आज तक किया गया है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।